मुरादाबाद के जो सांसद साहब ने कहा कि बैन हो जाना चाहिए, दरारें पैदा करने वाले, दिलों को बांटने वालों को बैन करना चाहिए, लोगों में नफरत फैलाने वाले सभी संस्थाओं पर बैन लगना चाहिए। आज राजनीति विकास, रोजगार, महंगाई किसान पर नहीं हो रही है, आज हिंदू मुसलमान पर राजनीति हो रही है। मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। जी, आप बोलना चाहते हैं? जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा भैया जी। आज क्या हो रहा, प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि हिंदुओं को जो है अपने हथियारों पे जो है क्या नाम ले तो धार लगा लेनी चाहिए। सब्जी काटने वाले चाकू पे भी धार रख के रखना चाहिए, क्योंकि जो जिहाद करते हैं उनके पास हथियार रहता है, तो हमारे पास भी हथियार होना चाहिए। ये आज भी प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं। उनके हमेशा से ही ऐसे विवादित बयान रहे, और दिल्ली के कई सांसद हैं जिन्होंने कहा गोली मारो सालों को। तो बीजेपी के नेताओं की कैसी भाषा होती जा रही है दिन पे दिन, कैसे हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कोई और बात नहीं है भैया जी। क्या बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, देश में महंगाई पे बात नहीं होगी? $8 इतना ऊपर आसमान छूता जा रहा, पेट्रोल की कीमतें, सारी चीजें हैं, मगर ये चाहते ही इसलिए है कि लोगों का ध्यान इधर से हटाकर और इधर कर दिया, ध्यान इधर से हटा के उधर कर दिया जाए। तो आज 2 रुपए महंगा हो गया। क्या दूध 2 रुपए महंगा हो गया? जी, मेरी नजर है, मेरी नजर है। मैं आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। जी जी जी, हाँ जी, हाँ बोलिए, क्या हुआ बाबूजी, बताइए। अरे मैं तो 2.5 साल बाद आया हूँ यार। हाँ, बिस्तर पे पड़ा था, ऋचा आई थी, उनको देख देख के फिर मैंने कहा यार जाऊंगा जरूर प्रतीक भाई के पास। हाँ, बिस्तर से आया हूँ मैं तो। बिस्तर से क्या सब ठीक तो है? बिल्कुल ठीक नहीं है, लग रहा है ठीक। अच्छा। जैसे देश से ही लगता है लोगों को है। अच्छा, गजब है भाई। मैं आ रहा हूँ, पूरा भरा हुआ है मामला। जी आया। देखिए, जिस एमपी ने बोला है ये बात, वो जिस पार्टी के हैं, एस.सी. हसन साहब, समाजवादी पार्टी। देखिए बाबूजी, आराम से। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि भारत में मोहब्बत का माहौल बनना चाहिए, यही कह रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ, ये कहा उन्होंने। हाँ। उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव जी थे, अब नहीं है। हाँ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, दिवंगत हो गए वो। उनके राज में समाजवादी पार्टी की जब सत्ता थी, बेकसूर निहत्थे कार सेवकों को डायरेक्ट गोली मरवा दिया था। वो आदमी मोहब्बत की बात करेगा? ये मोहब्बत का लफ्ज कहने लायक भी ये लोग नहीं है। उनसे पहले अभी उनके एक साथी, आपने देखा होगा, बिहार के अंदर आरजेडी का नेता है, उसको भारत में डर लग रहा था। एस.टी. हसन भी दूसरा नंबर लगने वाला है, इनका भी बयान ऐसे ही आएगा। साध्वी प्रज्ञा ने जो कहा उस पर नहीं बोले आप? जी हाँ जी भैया जी। अब इसे तो आप फ्रिंज एलिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो आपकी सांसद है, और मोदी जी ने भी कहा था कि इन्होंने ऐसा काम किया जिसके से मेरा दिल दुखा। मोदी जी का भी दिल दुखा चुकी, और तब भी पार्टी में बनी हुई, उसे पार्टी से बाहर क्यों करते हैं आप? देखिए, फ्रिंज एलिमेंट की वो लोग बात कर रहे हैं जो फ्रिंज एलिमेंट की स्पेलिंग नहीं बता सकते। सॉरी टू से, मैं इनको नहीं कहना चाहता। आपको मैं एक बात बता दूं, ये कह रहे हैं जिन लोगों ने गोली मरवा दिया, जिन लोगों ने डिफरेंसेस समाज के अंदर इतना लंबा कर दिया, इतनी बड़ी खाई कर दी, उनसे ये सवाल नहीं करते, उनको भर भर के वोट देते हैं, उनको भर भर के वोट कहते हैं, उनको भर भर के वोट देते हैं। अब ये तो आपकी बात अपनी है, मैं क्या छोटे नहीं चौपाई, अरे चौपाई पढ़ेंगे नहीं यासिर अगर वो चौपाई पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है जी। समाज दिक्कत तो यही है। दिक्कत है ये गोधरा कांड कराने में। पहले दिक्कत ये है कि ये चौपाई पढ़े तो ठीक, आप पढ़े चौपाई तो गलत। रामचरितमानस को ये बता रहे हैं, इनको दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि इन्होंने तो कभी पढ़ी नहीं, इनको पता है, तो जब पढ़ते हैं तो इनको दिक्कत होने लगती है। राम की बात जिसमें लिखी हो, अगर हम उसका गुणगान करें, इनको दिक्कत लगती है। बताइए, ये बीजेपी के कैसे बीजेपी के लोग हैं? गोधरा कांड शायद भूल गए होंगे, जो गोधरा कांड में नरसंहार हुआ था, याद है कि नहीं यार? और दूसरा बस्ती में मेरी हिंदू मुसलमान जो बस गए, बस्ती में मेरी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की सूरत देखने को हम तरस गए। ये जी मैं आया। कांग्रेस भैंस को ढूंढवाने वाले लोग आज बस्ती में इंसान को देख रहे हैं। महिलाओं को लेके क्या शब्द बोला था आजम खान साहब, मैं उसको जनता के सामने रखना नहीं चाहता हूं। ये समाजवाद है,
ये समाजवाद ने जो नफरत फैलाया है समाज में, उसको ठीक करने में योगी जी को दो तीन और अभी समय लगेगा और योगी जी ठीक कर रहे हैं। प्रतीक जी, आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा और क्या पता इस दिल में क्या हो गया है, दिमाग में लोगों को क्या हो गया है। हमेशा नफरत नफरत नफरत, अभी भी इतने देर में हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपने कहा भाईचारा मेंटेन होना चाहिए, ये लोग भाई को चारा बनाना चाहते हैं। भाई को चारा मत बनाइए, इस देश में भाईचारा रहना चाहिए। कोई भी संस्था हो जो देश में नफरत फैलाता हो, जो देश में कट्टरता फैलाता हो, चाहे वो मदरसे की बात हो, चाहे वो किसी संगठन विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन की बात हो, उसको बैन होना चाहिए इस देश में। और देश में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिंदा रहना चाहिए। भारत का संविधान भाई को चारा कहने वाले 84 का वो बर्बरता भूल गए क्या? भाई को चारा कहने वाले क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने हाशिमपुरा में खड़े होकर गोली मरवा दिया, वो भूल गए क्या? ये भाईचारा की बात करते हैं जिनके रग रग में नफरत भरी हुई है, जिन्होंने भारत को तोड़ा है, जो भारत को तोड़ते हुए बड़े हो रहे हैं। ये नफरत, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचने चले। अरे रुको, अभी आ रहे मोहब्बत की बात करेंगे। हमारे दुकान में सिर्फ प्रेम है, अहिंसा है, नफरत नहीं है। ये नफरत। प्रतीक जी, यहाँ पर बात हो रही है उन अतिवादी संगठनों को बैन करने की, और मैं सबसे पहले सवाल ये एसटी हसन जो मुरादाबाद, मैं खुद वहीं से अमरोहा से आती हूँ, तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या वो शुरुआत उस संगठन से करेंगे जो आतंकवाद के कन्विक्ट्स को लीगल सहायता देते हैं, क्या उनसे शुरुआत करेंगे? आप सबको याद होगा कि जो आतंकवाद के इल्जाम में जेल जा चुके हैं, उनको कौन लीगल एड पहुंचाता है? क्या आज तक उनसे सवाल हुआ कि हमारे देश में आतंक फैलाने वालों को और जिनको कोर्ट से सजा मिल चुकी है उनको सहायता देने के लिए, चाहे कमलेश तिवारी हो, उसके कॉन्विक्ट्स को किसने लीगल एड दी? सजा मिलती है उससे पहले वो लीगल एड पहुंचाना शुरू कर देते। सबसे पहले आप खुद प्रूव कीजिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, इंसान हैं। आप खुद तो मुसलमान बन के रहना चाहते हैं और पूरे देश से उम्मीद करते हैं कि वो आपका समर्थन करे। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गजब है बड़ा। आपको भी बोलना है, इसी में बोलना है कि भाई साहब से बोलना, मुल्ला जी से मुझे। मौलाना जी से बोलना है, वो बोलेंगे, मौलाना जी से बोलना है। पक्की बात है, वे बोलेंगे। कौन बोलेगा? मुल्ला जी बोले। अच्छा, आप तो अपने में मस्ती में मस्त रहो, मैं आया अभी थोड़ी देर में। जी जी जी, जनाब। देखिए, जो लोग दल में हैं वो तो दल की तमाम नीतियों को सामने रखकर बात करेंगे, हाँ। लेकिन हम लोग दिल में हैं और दिल की बात करना चाहते हैं। देखिए, ये इसमें बिल्कुल संदेह नहीं कि देश में नफरती गिरोह है। बैठ जाएंगे। नो डाउट नफरती गिरोह है, लेकिन किसी पार्टी का निर्वाचित सांसद अगर ये कहे कि ये काम करना चाहिए, तो सवाल उनसे भी लाजमी है कि आपको भी अवसर मिला था, आपने भी सत्ता शासन का सुख भोगा।